दोस्तों ये है व्यू का सिनेमा टीवी लेटेस्ट 2024 मॉडल का 50 वाट के इसमें स्पीकर्स हैं, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, पैकेजिंग ऐसी करके दी है कि लिटरली मुझे पैकेजिंग के बारे में भी बताना पड़ रहा है। यहाँ पे कॉर्नर्स में उन्होंने गार्ड लगा के दिए थे, बॉक्स में भी वो कार्डबोर्ड के गार्ड्स लगा के दिए थे कॉर्नर्स के लिए। अल्टीमेट टीवी है, प्राइस है अंडर 25,000। इस वीडियो में हम इसकी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिजाइन सबके बारे में बताने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। टीवियों का रिव्यू करते हैं हम, और अगर आप टीवी के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सवाल हो तो एक्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा टीवी खरीदना है, या फिर इस टीवी के बारे में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाय द वे, इस टीवी को खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। प्लास्टिक बैग वाली इस टीवी की अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। आपको आया हो या ना आया हो, मुझे बड़ा आया भैया। सबसे पहले इनका बॉक्स, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स बनाते हैं ये, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला और कलरफुल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी पैकेजिंग नंबर 1 की पैकेजिंग। थर्माकोल का यूज़ नहीं करते ये दूसरे टाइप का मटेरियल का यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है टीवी को बचाने के लिए। तीसरा चीज़ कि इन्होंने कॉर्नर्स के गार्ड लगा रखे थे। चौथा चीज़, कार्डबोर्ड के गार्ड्स लगा रखे थे बॉक्स के अंदर। तो इतनी भयंकर पैकेजिंग करने के बाद अगर टीवी शिपिंग में गड़बड़ हो जाए, मुझे लगता है इनका शिपिंग में गड़बड़ सबसे कम रहता होगा, मुझे ऐसा लगता है। शिपिंग में जो डैमेज रहता है वो बहुत सबसे कम इन्हीं का रहता होगा। तो ये तो रही टीवी की बात। इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करेंगे और इसके बाद स्टैंड हमने कसा तो काफ़ी सही था, लेकिन थोड़ा बहुत वॉबल कर रहा है, विच इज़ नॉट दैट मच बैड, बिकॉज ज़्यादातर वॉल माउंट फ्री दिया है उन्होंने। वॉल माउंट को भी चिपका के रखा हुआ था, ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। ये DST से चिपका के दिया है तो ये हिलेगा नहीं, तो टीवी को डैमेज करने का भी खतरा सबसे कम हो जाता है। फटाफट से आगे हम इसका इनिशियल सेटअप करेंगे, रिमोट के बारे में बताएंगे, इनबॉक्स एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, फिर आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलते हैं स्क्रूज, जो कि स्टैंड कसने में काम आएंगे। उसके बाद स्टैंड मिल जाते हैं जो कि प्लास्टिक स्टैंड है। 2 AAA बैटरीज मिल जाती हैं। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूजर मैनुअल मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, पैकेजिंग पे बहुत खर्चा करता है व्यू हमेशा की तरह, और बहुत सिंपल एंड तरीके से उन्होंने जो बुकलेट भेजी है यूज़र मैनुअल की, जो कि आपके काम आने वाली है। और लास्ट में मिल जाता है दोस्तों आपको रिमोट। आपको पहले बता दूं कि वेबओएस के साथ में आता है LG के, और LG के वेबओएस के साथ में जो टीवी आता है, इसमें मैजिक रिमोट तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट जो LG खुद करता है कि लोअर एंड टेलीविजन्स में आपको रबड़ वाला रिमोट पकड़ा देते हैं, वो सिस्टम नहीं किया है यहाँ पे प्रॉपर स्मार्ट रिमोट दिया गया है, जो कि चैनल प्लस माइनस और वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन के साथ में आता है। अभी काम आता है सीरियसली सेट टॉप बॉक्स पर चैनल चेंज करने के लिए। हॉटकीज़ की बात करें तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्स, मूवीज़ और प्ले पॉज की हॉटकीज़ भी हैं। उसके बाद बैक, सेटिंग्स बटन, डी पैड, होम, माइक, म्यूट, सारे बटन हैं। इनपुट का भी डायरेक्ट बटन मिल जाता है। तो वेबओएस के साथ ये रिमोट थोड़ा सा नया रहेगा, क्योंकि वेबओएस के साथ आदत नहीं है, या तो नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिमोट यूज़ करते हैं हम, या फिर मैजिक रिमोट। ये बीच का स्मार्ट रिमोट पहली बार देखने को मिलेगा, देखेंगे और बताएंगे क्या सीन है। वैसे इस पे LG ही लिखा हुआ है रिमोट पे पीछे, तो आई थिंक LG ही बना रहे हैं इस रिमोट को। तो इसके साथ साथ आपको मिल जाता है वॉल माउंट, और जो ये वॉल माउंट है ना, ये बॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से चिपकाया हुआ था, पीछे इसके DST भी लगा हुआ है। ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे कि जब मूवी नहीं करेगा तो टीवी डैमेज होने का खतरा भी खत्म हो जाता है। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक LAN का पोर्ट, उसके बाद एक SPDIF ऑप्टिकल आउट, उसके बाद एक AV इन का पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक RF इन का पोर्ट मिल जाता है। नीचे की पोर्ट्स की बात करें तो ये रहे। साइड के पोर्ट्स की बात करें तो आपको 3 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से बीच का पोर्ट जो है वो E-ARC सपोर्टेड है। उसके ऊपर मिलते हैं आपको 2 USB के पोर्ट, एंड सबसे लास्ट में मिलता है एक हेडफोन आउट ऑडियो जैक। लेट्स हैव सम पील्स। लेकिन पील से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहला टीवी देखा है जिसमें कॉर्नर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एंकर से लगा के भेजे हैं रबड़ के, ताकि आपकी टीवी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो सकती शिपिंग के दौरान। तो कोई चांस नहीं है। शिपिंग के निकालने के बाद भी अगर बाई चांस ये गिर जाती है तो ये रबड़ वाले ना
प्रोटेक्ट करेंगे आपकी टीवी को, एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। व्यू का हमेशा से जो खर्चा करते हैं ना पैकेजिंग पे, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस सब अच्छी दे देते हैं, टीवी की क्वालिटी सब अच्छी दे देते हैं, लेकिन ये चीज़, ये अटेंशन टू डिटेल है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पील्स तो कर लिए, इस टीवी को सेटअप करना है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इस टीवी को सेटअप करना। सेट डाल दिए, टीवी को सेटअप करना थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वो बोल रहा है कि एरो वाले बटन के बीच में जो ओके वाला बटन है, आई थिंक उसको होल्ड करना है, और ये सेट रिमोट कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ से। अब देखो वेबओएस वाला टीवी है, तो वेबओएस एलजी का है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलजी थिंक्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके ज़रिए मोबाइल डिवाइस के ज़रिए आप इस टीवी को सेटअप कर सकते हैं। दूसरा है टीवी के ज़रिए। टीवी के ज़रिए जाएंगे तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर एलजी थिंक्यू वाले अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ मोबाइल डिवाइस वाले तरीके से जाएँ, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें एलजी थिंक्यू का ऐप डाउनलोड करके, एंड इट विल बी अ लॉट ईजियर टू सेटअप दिस टीवी। तो मैं सेटअप करता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सभी ऐप्स में, फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्टली। दोस्तों यहाँ पे मैंने टीवी को सेटअप कर दिया है, एज यू कैन सी। आप देख पा रहे हो कि नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ कि बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी अभी से मालूम पड़ रही है। कुछ टीवियाँ होती हैं ना जिनकी पिक्चर क्वालिटी वैसे ही अच्छी होती है कि चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। होम स्क्रीन पे आपको वेबओएस मिल जाएगा, एलजी का लेटेस्ट वेबओएस वाला है। ऊपर लाइव टीवी के ऑप्शन हैं, इसके अलावा कुछ टीवी के फंक्शंस हैं। बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि आप अपने पूरे होम डैशबोर्ड को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक मेरी जो एसीज़ हैं, जो स्टूडियो एसी है मेरे यहाँ पे, जो सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑफ़ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, सब यहीं से HDMI स्विच भी हो जाएगा। एंड बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, ठीक है। तो IoT डिवाइसेस अगर आपको कंट्रोल करने हैं तो बस आपको यहाँ से यस करना है, और फिर से यस करना है, फिर से यस करना है। एलजी थिंक्यू के अकाउंट में जो भी डिवाइसेस पड़े हुए हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे ऑन योर टीवी, एंड उनको ऑन ऑफ भी कर पाएंगे यहाँ से ऑन लॉगिन करके, ठीक है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, बस कर सकते हैं। आप वापस होम स्क्रीन पे आएंगे तो आपको देखेंगे कि यहीं पे पेन ड्राइव वगैरह भी एक्सेस कर पाएंगे। मेरा जो S24 अल्ट्रा फ़ोन है उसको भी उससे बेसिकली कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टेड डिवाइस दिखा रहा है। एयरप्ले का सपोर्ट मिलता है इसमें, पेन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है। उसके ऊपर जो ऐप लिस्ट है वो देखिए, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ZEE5, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी, और इसके अलावा और भी ऐप्स हैं। जो भी सभी पॉपुलर ऐप्स हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं वेबओएस में हमेशा से। ऑब्वियसली एलजी ने डेवलप किया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो ओपन सोर्स हो गया ना, तो सारे ब्रांड्स लगा सकते हैं। जैसे व्यू ने यहाँ पे लगा के दिया है, MX प्लेयर भी है, सन नेक्स्ट भी है, क्रिकेट फीवर, स्पॉटिफाई, इंडिया टीवी, सोनी लिव, आहा, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यूज़र इंटरफेस हमेशा से अच्छा है, बस वो मैजिक रिमोट वाला फीचर नहीं है इसमें, बाकी तो परफेक्ट ही है वेबओएस का जो इंटरफेस जो दिया गया है। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं हम। पहले हम इसमें HDR लोकल डिमिंग चेक कर लेते हैं कि कैसी है। देखो IPS पैनल है, तो इतना अच्छा ब्लैक लेवल्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और वही हो रहा है। थोड़ा सा ना आसपास एकदम क्रिस्टल जो कॉर्नर्स है वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं है, जो बाकी की जो मैं टीवी आजकल VA पैनल वाली करते हैं तो उसमें एकदम शार्प हो जाते हैं, ये ब्लैक लेवल थोड़े बेटर रहते हैं। IPS पैनल है तो ये सर्कल वाले में भी आप वही सेम चीज़ नोटिस कर पाएंगे। और आपको थोड़ा सा और दिखाऊं मैं तो अपना ब्लूमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो जाएगा कि जो लाइट है वो आपकी थोड़ी सी ना, जहाँ पे वो बॉक्स है उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ी सी वो होती है, मतलब ब्लीड नहीं कहेंगे इसको, बट थोड़ा सा ब्लूमिंग में इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ब्लूमिंग में ऐसे कहते हैं कि जब आप इसका टेस्ट ये वाला टेस्ट करते हो तो कम से कम फैलनी चाहिए और वो आपको शार्प दिखना चाहिए, तो वो इतना मज़ा नहीं आया इस वाले में जो कि VA पैनल्स में आता है। बट IPS पैनल की जो अलग से खासियत है, जो क्लैरिटी बढ़ जाती है, जो कंट्रास्ट में थोड़ा सा हिट लेती है टीवी, बट व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप जितना साइड से देखोगे, साइड में ही बैठा हूँ फिलहाल मैं, लेकिन फिर भी मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। साइड से देखो या सेंटर से देखो बराबर दिखता है। IPS पैनल की टीवी ऑब्वियसली बेटर तो होते ही हैं VA पैनल से इन सम चीज़ों में, कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में बेकार भी कह सकते हो आप VA पैनल से अगर कंपेरिजन करोगे तो। अब कह रहे हैं IPS पैनल है, उस IPS पैनल की पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। कलर्स एज यू कैन सी वही आ रहे हैं जो सामने। लेट मी जस्ट एक बार ना सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देते हैं। अभी इसमें ऑटो पावर से वाला मोड ऑन है, इसको चेंज करके अपन सिनेमा, क्रिकेट, विविड, स्टैंडर्ड, बहुत सारे मोड है,
अभी इसको हम विविड पर रखते हैं ताकि आप बेस्ट कलर्स जो ये टीवी प्रोड्यूस कर सकती है, जो ये आईपीएस पैनल प्रोड्यूस कर सकता है, वो देखते हैं। ब्लैक लेवल्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं आईपीएस पैनल के हिसाब से, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आईपीएस, कि आपको शार्पनेस और जो क्लैरिटी है वो बेहतर दिखती है, जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी सही दिखती है। एंड ये वाला सीन को आप, मैं कहूँगा, मैंने अभी जो लास्ट जो टीवीज़ रिव्यू किए हैं, आई थिंक मैंने एक सैमसंग की 43 का किया था, उसमें थोड़ा सा मुझे जो डॉट्स हैं ये जो वो थोड़े से बेटर दिख रहे थे, बट ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टीवी है। कलर्स का अच्छा है, कंट्रास्ट का अच्छा है, ब्राइटनेस तो काफ़ी सही है। थोड़ा HDR जब टेस्ट करेंगे अभी नेटफ्लिक्स में चला के, थोड़ा सा और ब्राइटनेस का टेस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ब्राइटनेस हैंडल कर पा रही है कि नहीं। लेकिन व्यू ने यहाँ पे बहुत अच्छा टीवी बना के दिया है। आउट ऑफ द बॉक्स आप इसे स्टैंडर्ड या विविड मोड पे सेट कर सके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवर द टॉप ब्राइटनेस भी नहीं है। कुछ टीवियों में ऐसा होता है, सैमसंग का जब वो अभी लास्ट ह्यूमन वाला सीन था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था, पर ऐसा नहीं है इसमें। जो ग्रीन आप देख रहे हो साइड में वो बहुत अच्छे हैं। मैं क्या कहूँगा ना, 43 इंच टीवी के लिए अंडर 25,000 9.8 पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको वो ज़्यादा बेहतर ब्लैक्स नहीं दिखेंगे, बस उस पॉइंट के अलावा ज़्यादा कोई कमी है नहीं। लेट्स ओपन नेटफ्लिक्स। वी आर चेकिंग द नेटफ्लिक्स ऐप इन दिस व्यू का सिनेमा टीवी। पहली बार नाम ले रहा हूँ मैं, LG की बातें चल रही थी तब से। ये जो व्यू का सिनेमा टीवी है, इसमें हम सबसे पहले HDR कंटेंट चला के देखते हैं अपना कपिल शर्मा शो, क्योंकि ये 4K HDR में आने लग गया है। अगर था मे भी आप सेटिंग्स में और बढ़ा सकते हैं, पर हाँ वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी है। अब देखो ब्राइटनेस कम कैसे मैं आपको दिखाऊं, जब आप इसी में सीन में देखोगे ना, जो आगे बढ़ाने का स्क्रॉलिंग है, इसमें यहाँ पे कितना ब्राइट दिख रहा है पूरा सीन, पर यहाँ पे जब आ रहे हैं थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, विच इज़ नॉट नाइस। बट हाँ फिर भी 9 पॉइंट्स ईजिली देंगे, क्लैरिटी एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी गुड। बट जो HDR जिस तरीके से टीवी हैंडल कर रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन चली जा रही है। आप सेटिंग में बढ़ा सकते हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स तो वही जो मिल रहा है वही है। तो ये था वीडियो क्वालिटी की बात। ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो आई विल गिव इट 9.3। इन HDR में पूछोगे तो 8.8, और वैसे पूछोगे तो स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में देखोगे, नॉर्मल टीवी चैनल देखोगे, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के IPS पैनल है। 9.8 9.7, बट हाँ वो ब्राइटनेस हिट ले रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, बट यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन HDR कंटेंट। अगर आप देखोगे डार्क सीन्स, डार्क DC कोई मूवी देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको एट द एंड। ब्राइटनेस या तो बढ़ा लेना सेटिंग में जाके, मे भी थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो जाए। लेट्स चेक द ऑडियो ऑफ दिस टीवी। वी विल प्ले अ सॉन्ग जो कि हमने पेन ड्राइव में डाल रखा है, एंड हम माइक को पॉइंट करेंगे टीवी की तरफ और देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है। सिनेमा टीवी है तो भैया हम एक्सपेक्ट करते हैं सिनेमैटिक साउंड आए, सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी तो मिल गई हमें। लेट्स प्ले सम सॉन्ग। ओके, ऑडियो का टेस्ट हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि इसमें 50 वाट की सिनेमैटिक स्पीकर्स लगे हुए हैं। हाँ लाउड इनफ है, क्लैरिटी भी अच्छी है, 70-80 तक नहीं फट रही आवाज़। उसके बाद डिस्टॉर्शन होता है, टीवी होता है, गुड इनफ। बट मुझे 50 वाट ज़्यादा लाउड लगे नहीं। आई थिंक जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा इधर उधर है, बट ठीक है। बेटर देन ए नॉर्मल टीवी फॉर श्योर, जो 20 वाट के लगा के दे रहे हैं, या 50 वाट के स्पीकर है, बेटर देन 20 वाट फॉर श्योर। बट हाँ वो डिफरेंस जो 30 वाट का है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बट गुड इनफ, मोर देन इनफ। बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, 10 on 10। ऑब्वियसली साउंड बार प्रेफर करना चाहेंगे अगर प्रॉपर थिएटर लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो, बट हाँ इट इज़ गिविंग यू सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस इन दिस प्राइस फॉर श्योर। जो 350 निट्स की ब्राइटनेस बताई गई है इस टीवी की, वो थोड़ा सा हिट ले रही है। वीयू के जो खुद के टीवी आते हैं वो 400 निट्स के वाले भी आते हैं, बस 350 निट्स की ब्राइटनेस है। उसमें
नेटफ्लिक्स का ये जो एक्सपीरियंस HDR में मिला है मुझे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। आई थिंक वो 350 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो हर वक्त नहीं आ रही है। मे बी डार्क सीन्स में जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे फुल 350 की पीक नहीं है। मे बी हम सेटिंग में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल दिस टीवी इज़ ग्रेट फॉर इस प्राइस। 22,000 रुपये में इससे बेहतर टीवी मिलना बहुत मुश्किल है। वेबओएस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, स्मार्ट रिमोट दिया गया है, और क्या चाहिए। आई कैन अश्योर तो नहीं, लेकिन हाँ LG का कोई भी 32-30 हज़ार रुपये का टीवी आता है ना, उसके साथ मैंने इसका कंपेरिजन कर दिया तो इट विल ईजिली विन। ये है सच बात। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों मुझे तो टीवी बड़ा पसंद आया। अंडर 25,000 रुपये में टीवी मिल रहा है, वैसे 22,000 रुपये का डिस्काउंट लगा के मिल रहा है टीवी, विच इज़ अ ग्रेट ऑफ प्राइस फॉर दिस। जस्ट गो एंड बाई इट। इससे बेटर टीवी मिलना इस प्राइस में बहुत मुश्किल है। और LG के वेबर्स के साथ में इतना प्यारा रिमोट दे रखा है इन्होंने। एवरीथिंग इज़ नाइस अबाउट इट। पिक्चर क्वालिटी बहुत सॉलिड है, ऑडियो क्वालिटी बहुत सॉलिड है। HDR एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सॉलिड किया जा सकता है, थोड़ी बहुत ब्राइटनेस बढ़ा के। 50 वाट के स्पीकर, 350 निट्स की ब्राइटनेस, सिनेमा वाला साउंड देखो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है 50 वाट वाला, बट हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छा है। IPS पैनल्स में आपको देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक बैग है जो कि थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ये चीज़ मैं नोटिस की। अभी जैसे मैंने हाथ लगाया, कुछ नहीं हमने चलाया, बस आधे घंटे से टीवी यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा गर्म हो रहा है, विच इज़ नॉर्मल आई बिलीव, क्योंकि मैंने मतलब कई टीवी रिव्यू करता हूँ, रोज़ हाथ लगाते हैं टीवी से, कभी इतना ज़्यादा गर्म हुआ नहीं, बट हो रहा है तो आई थिंक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, होप करता हूँ मैं यही। वैसे ठीक है, बढ़िया टीवी है। ह्यूज थम्स अप फ्रॉम माई साइड। जस्ट गो एंड बाई इट, दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड कमेंट छोड़ देना जैसी आपको वीडियो लगी हो या फिर जैसी आपको ये टीवी लगी हो उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।